Welcome to the Professor GV Show, where you learn success through stories. आज क्या आप सोच भी सकते हैं कौन सी स्टोरी है? कैसे एक हाथी ने मेरे दोस्त पंकज की टोटल लाइफ ही बदल दी। हाथी ने। अब आपको कहे ले ये कैसे हुआ भाई? स्टोरी तो हाथी की है, बट पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ ले। अब पंकज मियाँ जो मेरे दोस्त थे, दुखी आत्मा जिसे कहते हैं ना, कोई लाइफ में कोई चीज़ अच्छी चल ही नहीं रही। वो कहता एक दिन आके रोया कि यार गौर पैग बना। मैंने कहा नहीं भैया, अभी अभी छोड़िए। कहता नहीं नहीं बना यार, आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा क्यों दुखी है भाई? वाई आर यू ऑलवेज कंप्लेनिंग इन लाइफ, यू नो, एंड वाई आर यू नॉट पॉजिटिव? तो कहता क्या करूँ यार, कभी कोई खुश होता ही नहीं है। चिक 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 लाइफ में चली रहती है। कुछ भी कर लूँ, देर इज़ नो बडी हु सेटिस्फाइड। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यू नीड अ ब्रेक यार। ऐसे जैसे हम दोस्तों एक दूसरे को कहते हैं ना, गो टेक अ ब्रेक यार। तो जी जनाब ब्रेक से आए और बिल्कुल बदले हुए इंसान, और लाइफ को ऐसे पलट दिया। जानना चाहोगे क्या स्टोरी थी वो हाथी की? कमिंग। अब क्या हुआ, ये मेरी बातें करके दुखी आत्मा पंकज, जो सब चीज़ों से दुखी था, नौकरी कर रहा था, बॉस की चिक चिक से दुखी था। बॉस बेचारा पता नहीं चिक चिक करता भी था कि नहीं, बट पंकज दुखी था। पेरेंट्स से बनती ही नहीं थी। फादर से प्रॉब्लम, वाइफ से प्रॉब्लम है, और सारा रिफ्लेक्शन जो था ये बच्चों पे आ जाता था। अब जी स्टोरी ऐसे चलती है कि पंकज गया बांदीपुर, एक ना ये कर्नाटका में बेंगलोर के पास एक ना वाइल्ड लाइफ पार्क है। पंकज गया बांदीपुर। वो मैंने उसे कहा था ब्रेक के लिए जाओ, वो सीरियसली ले गया, वो ब्रेक के लिए चले गया। अब वो बांदीपुर नेशनल पार्क गया और वहाँ पर उसने हाथी देखे। अब वो हाथियों को देखता ही रहा, देखता ही रहा, देखता ही रहा, देखता ही रहा कि यार ये चक्कर क्या है। वो जिस चीज़ को देख रहा था कि हाथी इतना बड़ा एनिमल, आपने सबने हाथी देखा है ना? हाँ, हाथी सच अ लार्ज एनिमल, एंड वो एक पतली सी रस्सी के साथ बंधा हुआ है, एंड दैट हाथी इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। हाथी वो खा रहा है, चारा खा रहा है और कहीं जा ही नहीं रहा है। एंड पंकज ने जाके ना उस एक जो जू कीपर होता है, वो बांदीपुर नेशनल पार्क में, जू नहीं, नेशनल पार्क का जो वहाँ पर गार्ड होता है, उससे जाके पूछा कि भाई ये चक्कर क्या है? इतना बड़ा हाथी तुमने ऐसे वो डेंजरस उसमें छोड़ा हुआ है, देखने के लिए एक छोटी सी वो किया हुआ है, ये खुल गया तो हम सारे जाएंगे भाई। कहता ना 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 ना, ये हो ही नहीं सकता। कहता नहीं बताओ तो सही, रस्सी तो वो 1 मिनट में तोड़ ले। कहता है यही तो कंडीशनिंग है। कहते बचपन से हम इसी हाथी को, जब ये छोटा सा था, इसी रस्सी से बांध रहे थे। अब उस छोटे हाथी के लिए रस्सी बहुत बड़ी थी और मोटी थी। वो कोशिश करता था भागने के लिए, बट वो रस्सी उसे रोक लेती थी, जकड़ लेती थी। फिर कोशिश करता था, जकड़ लेती थी। अब हाथी समझने लग गया कि रस्सी से वो छूट नहीं सकता। सो वो जितना मर्जी कोशिश करता था एज अ यंगस्टर, वो छोटा सा हाथी, वो छूट नहीं पाता था। तो उसके दिमाग में ये बात फिट बैठ गई कि मैं रस्सी को तोड़ नहीं सकता। जैसे जैसे वो हाथी बड़ा हुआ, वो फीलिंग, वो कंडीशनिंग, वो सोच उस हाथी के दिमाग से नहीं गई, और पंकज को ये बात चुभ गई। ये हाथी की कहानी, और हाथी को वो देखता रहा, ऑलमोस्ट 3 घंटे बैठ के देखता रहा। And that was the change of Pankaj's life. Shocking, right? उसको ये मेन चीज़ समझ आ गई कि जो पास्ट है वो हमारी कंडीशनिंग पे बेस्ड होता है। जो भी पंकज की लाइफ में हुआ, जो भी एक्सपेक्टेशंस दूसरों की थी, जो भी वो पल पर उसके बड़ा हुआ, वो उसकी कंडीशनिंग थी। बट हमें लाइफ में उन बेड़ियों को, उस रस्सी को तोड़ना पड़ता है। उस कंडीशनिंग्स जो हुई है उसमें लाइफ में बदलाव लाना है, तो पहले कंडीशनिंग को बदलना पड़ेगा। आप अपने एनवायरनमेंट को, आप अपनी सिचुएशन को ब्लेम करते रहते हैं, बॉस ने कहा, पेरेंट्स ने कहा, वो सब गलत है।
आपकी कंडीशनिंग हुई हुई है, आप अपने आप को नहीं बदलते। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इस लाइफ में बदल सकते हैं, बट उस अपने आप को बदलने के लिए आपको अपनी कंडीशनिंग जो हुई हुई है उसको धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। पास्ट आप बदल नहीं सकते, फ्यूचर आपको पता नहीं क्या होगा, प्रेजेंट में आपको जीना है, बट अपनी कंडीशनिंग से, अपनी ये रस्सियों से, अपनी बेड़ियों को तोड़ देना है। तोड़ना क्या है? अब फादर को जाके छोड़ नहीं देना है, कंपनी जॉब नहीं छोड़ देनी है, बट वो जो माइंडसेट है, वो जो चीज़ें आपको बांध के रख रही हैं, उससे फ्रीडम चाहिए। जब फ्रीडम आएगा तो आप उड़ेंगे, उड़ेंगे अपनी सोच में। जब आप सोच में उड़ेंगे तो आप चीज़ें करना शुरू करेंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मुट्ठी में आपके टाइम है, इस टाइम की एक वैल्यू होती है। टाइम की वैल्यू बढ़ाओ और सब कुछ आने लग जाएगा। पैसा, रिलेशनशिप्स, ये आपके टाइम की वैल्यू। आपको एक स्टिमुलेटिंग रिलेशन चाहिए, अपना इंटेलेक्ट बढ़ाओ। बात ही नहीं करनी आती तो कहाँ से लोग आपको पूछेंगे? काम में पैसा ज़्यादा चाहिए, टाइम की वैल्यू बढ़ाओ। स्किल्स ही नहीं है तो कौन क्यों देगा आपको? सो अपने पास्ट में जीना छोड़ दो, वो रस्सी, हाथी की रस्सी, उसको तोड़ दो, क्योंकि आप तोड़ सकते हैं। इट्स जस्ट दैट आपको पता ही नहीं है कि आप में कितनी ताकत है। गो फाइंड योर पावर, empower yourself, learn new skills and be that hathi who can break free. So let's break free together. And don't forget, if you like what you see, if you like what you hear, do subscribe to our channel. We make a lot of effort to bring these stories for you, and Professor GV's show is only about you and stories. See you.